तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जाते हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में हम आज जानेंगे। मैं जो जो आर्टिकल लिखूं उसको अपनी नोटबुक के अंदर जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों पहला ही अनुच्छेद आ जाता है, वो किससे संबंधित है? संघ का नाम व राज्य क्षेत्र से संबंधित। इसके बाद अनुच्छेद 2 आ जाता है, वो किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों किससे संबंधित है? राज्य के प्रवेश व स्थापना से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य के प्रवेश व स्थापना से संबंधित। आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण। अगर कोई राज्य है तो उसके नाम में परिवर्तन, या आप कह सकते हैं राज्य के नामों में परिवर्तन व उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ये सब है, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं, 3 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 4 के अंदर क्या आता है दोस्तों? आर्टिकल 4 के अंदर आता है, क्या आता है? अनुसूची 1 और 4 में संशोधन। दोस्तों क्या? संशोधन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5। तो दोस्तों संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आती है दोस्तों। अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 6 के अंदर दोस्तों है भारत आने वालों को नागरिकता। याद रखिएगा, भारत आने वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी, पूरा प्रोसेस है वो इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल आपका 7 यानी 7, इसके अंदर क्या है दोस्तों? पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। इस सब से जुड़ी बातें हैं वो अनुच्छेद 7 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आर्टिकल 8 या अनुच्छेद 8। ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका संबंधित है विदेशों में या दूसरे देशों में रहने वालों को नागरिकता। नागरिकता वो कैसे इनको नागरिकता मिलेगी, वो दूसरे देशों में रह रही हैं तो कितने दिन वो रहेंगी, उन सबसे जो संबंधित जुड़ी जो आपकी नागरिकता से संबंधित बातें हैं वो अनुच्छेद 8 के अंदर आपको देखने को मिलती है। अनुच्छेद 9 के अंदर क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 9 के अंदर है अगर विदेशी नागरिकता कोई ले लेता है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता न रहना, ये बात इसके अंदर है। भारतीय नागरिकता न रहना, ये बात कौन से अनुच्छेद के अंदर कही गई है या कौन से आर्टिकल के अंदर कही गई है? तो आपका आर्टिकल 9 है, अनुच्छेद 9 है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 10 क्या है दोस्तों? नागरिकता के अधिकार। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, बना रहना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है अनुच्छेद 11 दोस्तों। अनुच्छेद 11 के अंदर क्या कहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए विनियमन, ये बातें हैं, ये अनुच्छेद 11 के अंदर दी गई है। किससे संबंधित? संसद द्वारा नागरिकता के लिए विनियमन। अनुच्छेद 12 के अंदर दोस्तों राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा या राज्यों की परिभाषा। 13 के अंदर दोस्तों क्या आ जाता है? अनुच्छेद 13 के अंदर मूल अधिकारों के असंगत, मूल अधिकारों के असंगत, कानून लागू नहीं, कानून लागू नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से छपता है। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है दोस्तों? आर्टिकल 14 के अंदर समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या दिया हुआ है कि धर्म, जाति, रंग के आधार भेदभाव नहीं, या मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका है नौकरियों में समानता। किसमें? नौकरियों में समानता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं।
आर्टिकल 18 या अनुच्छेद 18 के अंदर क्या आता है दोस्तों? तो इसके अंदर आता है उपाधियों का अंत या उपाधियों का अंत, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात आ जाती है स्वतंत्रता के संबंधित, जो स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है अभिव्यक्ति की आजादी, आजादी है या स्वतंत्रता है एक व्यक्ति की बोलने की, अपने विचार रखने की। तो इन सब से संबंधित जो बातें हैं वो अनुच्छेद 19 के अंदर है। क्वेश्चन पूछेगा तो अभिव्यक्ति की आजादी कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 20 के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों? दो सिद्धि के संबंध में, क्या? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, याद रखिएगा, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के अंदर क्या है दोस्तों? जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A कह सकते हैं आप या तय कह सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यानी उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ये आर्टिकल 21 तय के अंदर या ए के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 22 के अंदर क्या है दोस्तों? आर्टिकल 22 के अंदर, तो अनुच्छेद 22 के अंदर है दोस्तों क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में, कुछ मामलों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, के संबंध में संरक्षण, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सटार लगा लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बनते हैं। आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 है, ये है मानव तस्करी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी शोषण नहीं कर सकते आप। ये बात किसके अंदर कही गई है? अनुच्छेद 23 के अंदर कही गई है। ये बातें आपको पढ़ने को मिलती है। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 के अंदर कहा गया है दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे बाहरी कारखानों में, या उनकी मजदूरी पर रोक, ये आप कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका आर्टिकल 25, किससे संबंधित है? धर्म के आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, यानी आप किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से अपना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आर्टिकल 27, क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, कार्यों का प्रबंधन दोस्तों। आर्टिकल 27 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 भी नहीं। 29 देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अनुच्छेद 30 या आर्टिकल 30, इससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थान खोलना। आर्टिकल 21 दोस्तों संपत्ति के अधिकार था, जो आज नहीं रहा है। संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार से संबंधित था आर्टिकल 31, जो मिटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है आर्टिकल 32, एक बार इसको रख कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे वाले अनुच्छेद। चलिए इसका आगे वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देख रहेंगे। आज आप ये 31 हो गए हैं, 31 से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।